अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स सोलर पाकिस्तान। फवाद, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ की छतों पे हम वेल्ड नहीं कर सकते, ठीक है? तो क्या वो लोग सोलर नहीं लगा सकते? अब वो बेचारे L2 स्टैंड भी लगाएंगे, क्योंकि L2 स्टैंड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि उसमें जगह बहुत ज़ाया हो जाती है। एटलीस्ट 40% आपकी जगह वेस्ट होती है अगर आप L2 स्टैंड लगाते हैं। तो क्या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया? वो बेचारे अब अपनी जगह ज़ाया करें या नए प्लॉट्स ख़रीदें और वहाँ पर सोलर पैनल लगाएंगे, या कोई ऑप्शन है दुनिया में जो पाकिस्तान भी अडॉप्ट कर सकता है? क्योंकि इसको ज़रा पहले एक्सप्लेन करें प्लीज़। देखिए, आपने बहुत राइट आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि आपने देखा होगा पंजाब में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके ऊपर मल्टीपल मेगावाट्स में लगते हैं सोलर पैनल्स, बट सारे के सारे L2 स्टैंड्स पे लग रहे होते हैं। उसकी एक वजह तो ये होती है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पैसे बचते हैं उसमें, शुरू में पैसे बचते हैं। लेकिन जब 2-3 साल बाद कंज्यूमर को ये फील होता है कि मुझे जगह और चाहिए, मुझे तो और सोलर पैनल्स लगवाने हैं, मुझे तो इतनी बचत हो रही है कि मैं मशीन से ऐड कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता हूँ, तो फिर वो अपनी पिछली जगह ज़ाया कर चुका होता है, क्योंकि L2 स्टैंड्स के ऊपर उसने छत के ऊपर लगा दिए होते हैं और अब छत ख़त्म हो जाती है। तो फिर वो पुराने के पुराने सारे के सारे L2 स्टैंड्स को स्क्रैप करना पड़ता है, तो पिछले पैसे ज़ाया हो जाते हैं और फिर दोबारा से एलिवेटेड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान में काफ़ी आम है, अपलिफ्ट स्ट्रक्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसके काफ़ी सारे नाम रखे हुए हैं हमने, तो उसका वर्क आ जाता है और वो सारा का सारा इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाता है। ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ये सारा का सारा प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है और आप देख सकते हैं इसमें आपको वेल्डिंग का एक निशान भी नहीं मिलेगा, कोई चीज़ वेल्ड नहीं हुई हुई, सब चीज़ें कंबाइंड हैं, को जॉइंट हैं और स्ट्रक्चरली साउंड है। अगर आप स्ट्रक्चर के मटेरियल्स देखेंगे तो ओवर इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर है ये, बट नॉनदलेस इसमें आपको वेल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं नज़र आता। अच्छा, और इसके अच्छे सेलिएंट फीचर्स की बात करें जिसको आप कॉपी कर सकते हैं, जिसको आप अपने सिस्टम के डिज़ाइन के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और अपनी कंसिडरेशंस में भी रख सकते हैं कि हमें भी ये इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में बजट का इशू होता है, कंज्यूमर के एंड से भी होता है, कॉर्पोरेशंस के एंड से भी होता है। अगर कोई बहुत मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी लगवा रही हो, स्टिल वो भी बजट को ही देख रही होती है। उससे हट के बजट को एज अ कंसिडरेशन अगर हटा के देखें तो अच्छे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिसको कॉपी किया जा सकता है। तो नंबर 1 ये कि सोलर सिस्टम में कोई वेल्डिंग नहीं है। पाकिस्तान में जो भी नट बोल्ट और छत पे जब इसको जोड़ रहे होते हैं, सोलर पैनल को टॉप साइड से जोड़ रहे होते हैं, तो उसमें वेल्डिंग इंक्लूड हो जाती है। तो वेल्डिंग की वजह से सोलर पैनल की सरफेस के पास आर्क वेल्डिंग कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि आप हाई टेम्परेचर हाई हीट को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं सोलर पैनल की सरफेस के पास। तो अगर आप डायरेक्टली नहीं भी हीट अप कर रहे, बट वो हीट की एक प्रॉक्सिमिटी तो है, वो प्रेजेंट तो है, तो फिर ग्लास के डैमेज उस वक्त तो वो नहीं होता, बट सिलिकॉन सेल है, वो उसके डैमेज होने के इन द लॉन्ग रन चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए प्रेफरेबली, बट पाकिस्तान में आपको पता है हो रही है। अच्छा, दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ये गैल्वनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये MS का स्ट्रक्चर नहीं है। इवन दो के जो इसका नीचे का स्ट्रक्चर है, जो मेन जिसको आप कह सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर ये स्टैंडिंग है, माउंटेड है जिसके ऊपर, वो सारा MS का स्ट्रक्चर है, बट जो राफ्टर पर्लिन्स है वो सारे के सारे गैल्वनाइज्ड आयरन है। तो गैल्वनाइज्ड आयरन पाकिस्तान में भी यूज़ हो जाता है। तीसरा जो मेन सेलिएंट फीचर है इसमें कि आपको वायर्स बिल्कुल एक्सपोज दिख ही नहीं रही, बहुत थोड़ी सी हैं सोलर पैनल्स की वायर्स, और वो भी ट्रंकिंग के अंदर है, डक्ट्स हैं, GI डक्ट्स हैं, GI ट्रंकिंग है और उसके अंदर कंसील्ड है। जो सोलर पैनल्स की वायरिंग है, जो सोलर पैनल टू सोलर पैनल भी कनेक्टेड है, वो भी आपको नहीं दिख रहा। यहाँ से थोड़े से दिख रहे हैं हमें, बट नॉनदलेस ओवरऑल कोशिश ये की गई है कि क्योंकि वो वायर्स हैं और उसके ऊपर एक PVC की लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो उसको भी एक्सपोज ना किया जाए किसी भी वजह से। उसको भी 25 ईयर्स की लाइफ दे दी है और वो ईज़िली कंसील हो गई हैं। अच्छा, चौथा इसमें मेन कॉन्सेप्ट गटरिंग का है। गटरिंग कहते हैं पानी के चैनल्स को, पानी का जो निकासी जिसको कहते हैं आप आसान अल्फाज में, पानी क्योंकि बारिश होती है ना, तो बारिश का पानी, या आप वॉशिंग करते हैं तो वॉशिंग का पानी, ये जो पानी का पाइप आपको दिख रहा है, ये पानी का पाइप असल में ऊपर जब भी पानी कलेक्ट होएगा, जब भी वॉश होएंगे सोलर पैनल्स, जब भी बारिश होएगी, तो ये सारा का सारा पानी इसमें कलेक्ट होएगा और फिर यहाँ आके ज़मीन पे गिरेगा। ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा लोहा से गीला हो जाएगा, सारी छत टपकती रहेगी और पानी सारा हर तरफ से बहता रहेगा, क्योंकि ये कार पार्क है। तो कार पार्क, कार पोर्च का मतलब ही ये होता है कि गाड़ियों को शेड दिया जाए, धूप से भी दिया जाए, पानी से भी दिया जाए। तो उसका तरीक़ाकार यही है कि उसको सन प्रूफ, मतलब कि सनलाइट प्रूफ भी बनाया जाए, वाटर प्रूफ भी बनाया जाए। तो पानी के लिए ये अलग से पाइप्स हैं और पानी को ड्रेन दिया गया है कि पानी यहाँ पे आगे ज़मीन पे आए, बीच में से ना टपक रहा हो। तो ये गुड प्रैक्टिसेस हैं ये, और अच्छी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में आता है कि ये चीज़ें कंसिडर की जाए। बट नॉनदलेस जहाँ पे बजट के कंस्ट्रेंट्स आ जाए, वहाँ पे आपको पता है पर कॉर्नर्स कट शॉर्ट किए जाते हैं। अच्छा, इन्वर्टर्स को इस तरह हम बाहर आउटसाइड पे लगा सकते हैं? बिल्कुल रिकमेंडेड। अच्छा, देखें, ये डिपेंड करता है ना एनवायरनमेंट के ऊपर। अब यहाँ एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है, एनवायरनमेंट में आपको वो डस्ट नहीं दिख रही जो हमें पाकिस्तान में दिखती है। आपको पता है बहुत सारे एरियाज़ के अंदर अभी देखें इसका फ़ैन इंगेज्ड है, फ़ैन इसका चल रहा है। अभी एम्बियंट टेम्परेचर सराउंडिंग का वो 30 डिग्री 31 डिग्रीज़ है।
इन्वर्टर का टेम्परेचर तो इन्वर्टर की सेटिंग्स के अंदर जाके दिख जाएगा, बट द इन्वर्टर इज़ गेटिंग हॉट, जिसकी वजह से उसके दोनों के दोनों जो एक्सटर्नल फैंस है बिल्ट इन वो इंगेज्ड हैं। जबकि अभी आपको 31-32 डिग्रीज़ के एम्बिएंट टेम्परेचर में ये कंडीशंस दिख रही हैं। पाकिस्तान की कंडीशन इससे ज़्यादा हार्श है। 40-45 डिग्रीज़ का टेम्परेचर ईजिली हर रोज़ दोपहर को रीच हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद जो वहाँ मिट्टी के मसाइल हैं, देखें ये इन्वर्टर का जो नीचे जो फ़ैन है उसके ऊपर जो ग्रिल है, प्रोटेक्टिव ग्रिल, उसके ऊपर डस्ट एक्यूमुलेटेड नहीं दिख रही है हमें। यस। बट स्टिल इन्वर्टर का जो हीट सिंक है और वो जो फैंस है वो इंगेज्ड हैं। पाकिस्तान की कंडीशंस डस्टी हैं, हॉट हैं, उसमें आप इन्वर्टर को ऐसे बाहर लगा दें विदाउट एनी कन्वेक्शन करंट ऑन इट, विदाउट एनी फोर्स कन्वेक्शन, इसके ऊपर फैंस लगाएं, एयर कंडीशनिंग, उसके बगैर इसको चलाना आप डीरेटिंग कर रहे हैं और आप अपने लॉसेस कर रहे हैं। क्योंकि इन्वर्टर जितना हीटअप होता है उतना उसमें डीरेटिंग होती है ड्यू टू टेम्परेचर, जिसको कहते हैं टेम्परेचर डीरेटिंग। तो टेम्परेचर की वजह से लॉसेज होना शुरू हो जाते हैं। सोलर इन्वर्टर अपनी प्रोडक्शन को कम कर देता है। बेशक सोलर पैनल्स प्रोड्यूस कर सकते होंगे, इन्वर्टर अपनी प्रोडक्शन को कम कर देता है क्योंकि वो अपने आप को ओवरहीट करके डैमेज नहीं करना चाहता। उसके अंदर एक सेल्फ हीलिंग एक एल्गोरिदम होता है जिसके थ्रू वो अपने आप को मेंटेन करता है, अपने टेम्परेचर को। तो बस ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट की वजह से द इन्वर्टर्स कैन बी इंस्टॉल्ड आउटसाइड। IP66 इन्वर्टर हैं, इनमें वाटर की इंग्रेस नहीं होती। इनमें देखें पानी में लगे हुए, बाहर लगे हुए, और पानी अगर जाएगा भी तो इनको डैमेज नहीं करेगा। इवन डस्ट डज नॉट गो इनटू इट, बट नॉनदलेस डिपेंडिंग ऑन द एम्बिएंट कंडीशंस डिफरेंट साइड्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर एप्लीकेबल है तो इसका मतलब नहीं है कि हर जगह एप्लीकेबल है। पाकिस्तान में बाहर की वीडियोस देख के सबने देखा है कि बाहर ओपन में इन्वर्टर लगे हुए हैं छतों के ऊपर, तो हम भी छतों के ऊपर फ्रेम एल्युमिनियम का बनाते हैं और ओपन में लगाते हैं। तो जो कंडीशंस है उसके अंदर फिर जो इन्वर्टर का हाल होएगा वो सबके सामने। आपने देखा बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, पानी का पाइप लेके पानी मार मार के दिखा रहे हैं, कुछ छत से उठा के नीचे मिट्टी पे फेंक रहा है कि इस इन्वर्टर को कुछ नहीं होता। गिमिक्स हैं सारे के सारे। नॉन इंजीनियरिंग टेस्टिंग हो रही है। इस तरह अगर इंजीनियरिंग चीज़ों की टेस्टिंग हो तो आप गाड़ी को उठा के ऊपर से नीचे फेंकना शुरू कर दें, अगर आपने इसीलिए इररिलेवेंट और टेस्टिंग हो रही है जिसका कोई पैरामीटर्स डिफाइंड नहीं है और रिजल्ट्स भी डिफाइंड नहीं है, और किस पैरामीटर को किस लेवल पे टेस्ट करना है वो भी डिफाइंड नहीं है। तो नॉनदलेस ये हो रहा है। बट देखने की बात यह है कि अच्छी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ताकि सिस्टम की लाइफ भी बढ़ जाए, सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाए, और सिस्टम से जो आप बेनिफिट ले सकते हैं वो भी प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए मिले। 25 ईयर्स से सोलर पैनल्स की वारंटी है, तो दे कैन एटलीस्ट लास्ट यू 30 ईयर्स अगर सही से इंस्टॉल्ड। बिल्कुल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं अगर कोई और अच्छी प्रैक्टिसेस आपकी नज़र से गुजरी हों जो कि दुनिया भर में इंस्टॉल हो रहे हों, दुनिया भर में इनकॉर्पोरेट हो रही हों, और आपकी नज़र में उनको भी हमें भी इंक्लूड करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जनरली सबको इंक्लूड करना चाहिए ताकि सिस्टम्स की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाया जाए, एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जाए और लॉन्जेविटी को भी बढ़ाया जाए। थैंक यू।